मूर्ख लोमड़ी, बाघ और ऊंट। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा बाघ था। बाघ की एक मंत्री थी लोमड़ी। बाघ की एक कमजोरी थी, उसे हमेशा अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती थी। वो हर किसी की बात को झट से मान लेता था, जिसका फायदा लोमड़ी उठाती थी। वो हमेशा बाघ की झूठी तारीफ करती और उसका लाया हुआ शिकार आराम से बिना मेहनत किए खा जाती थी। एक दिन बाघ लोमड़ी से कहता है, अरे लोमड़ी, हमारे जंगल में सब कुछ ठीक तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? अरे महाराज, आपके रहते हुए भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है? आप जैसा राजा मिलना तो हमारी खुशकिस्मती है। बाघ ये सुनकर खुश हो जाता है। अरे लोमड़ी, तुम भी ना मेरी तारीफ करते हुए थकती नहीं हो। वैसे तुमने भोजन किया है कि नहीं? चलो आओ, आज मैंने हिरन का शिकार किया है, दोनों मिलकर भोजन करते हैं। ये सुनकर लोमड़ी मन ही मन खुश होती है और सोचती है, अरे इस बेवकूफ की थोड़ी सी क्या तारीफ की, ये तो आसमान में उड़ने लगता है। पर चलो, इसकी इस बेवकूफी से मुझे बैठे बिठाए अच्छा भोजन मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। यूं लोमड़ी के दिन आराम से गुजर रहे थे। एक दिन बाघ की तबीयत खराब हो जाती है और वो शिकार पर नहीं जा पाता। वो लोमड़ी से कहता है, अरे लोमड़ी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज शिकार पर नहीं जा सकता, मेरे लिए भोजन ढूंढ कर ला। जी महाराज, आप आराम कीजिए, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर लोमड़ी वहां से निकलती है और अपने मन में सोचती है, अरे इस कमबख्त बाघ की तबीयत खराब है, अब मैं इसके लिए भोजन कहाँ से ढूंढूं? ये सोचते हुए लोमड़ी बाघ के लिए भोजन ले जाती है। अगले दिन भी बाघ लोमड़ी को भोजन लाने को कहता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे ये बाघ तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं इसके लिए भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। सुबह से घूम रही हूँ, अब तो दोपहर होने को आई है, अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? यूं लोमड़ी सोच रही थी कि तभी उसकी नजर एक ऊंट पर पड़ती है, जो कि घायल थी। उसके पीठ पर चोट लगी हुई थी। ये देख लोमड़ी सोचती है, अरे वाह, मैं इसे अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर बाघ के पास ले जाऊंगी। बाघ इसका शिकार करेगा और मुझे भी इसका मांस खाने को मिलेगा। ये सोचकर लोमड़ी ऊंट के पास जाती है। अरे बहन, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या बताऊं लोमड़ी बहन, वो मैं घर जाने की जल्दी में तेजी से भाग रही थी और पत्थर से टकराकर गिर गई। मेरी दोस्त गई हुई है उल्लू वैद को लाने, पर काफी देर हो गई, पता नहीं क्यों नहीं आई अभी तक। ये लो, आएगी भी कैसे? बेचारी पूरा जंगल घूम रही होगी उल्लू वैद के लिए, पर उसे क्या पता कि उल्लू मेरे घर पर है। अच्छा, क्या तुम उल्लू को यहाँ लाओगी? हाँ, ले आती, पर क्या है ना, उल्लू की तबीयत ठीक नहीं है। वो मेरे घर पर आराम कर रहा है और वही मरीजों का इलाज भी कर रहा है। एक काम करो, तुम धीरे से मेरे साथ मेरे घर चलो, बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। यूं लोमड़ी ऊंट को लेकर बाघ की गुफा के पास आती है। गुफा के करीब आते ही ऊंट को समझ में आता है कि ये सब लोमड़ी की कोई चाल है, उसे बाघ का शिकार बनाने का। ऊंट अपने मन में सोचती है, लगता है ये लोमड़ी मुझे बाघ का शिकार बनाने लाई है, मुझे बहुत ही सावधानी से इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा। यूं सोचकर जैसे ही ऊंट और लोमड़ी बाघ के पास जाते हैं, ऊंट झट से लोमड़ी से कहती है, लोमड़ी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मरने में तुम मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मैं तड़प तड़प कर कैसे मौत मरती। ये सुनकर लोमड़ी और बाघ चौंक जाते हैं। लोमड़ी के तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये ऊंट क्या कह रही है। तब बाघ कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? साफ साफ कहो। महाराज, मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से झुलझ रही हूँ।
मेरे पीठ पर ये जख्म भी उसी की वजह से हुआ है। अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। लोमड़ी बहन ने कहा कि आप भी बीमार हो और भूखे हो। अगर आप मुझे खाओगे तो आप भी मर जाओगे और मैं भी मर जाऊंगी। दोनों का काम आसान हो जाएगा। ये सुनकर लोमड़ी घबरा जाती है। अरे ये क्या कह रही हो? अरे! इससे पहले लोमड़ी कुछ कहे, ऊँट कहती है, लोमड़ी बहन सच में तुम महान हो। महाराज आपको भी लोमड़ी का धन्यवाद करना चाहिए। ये हमें आसानी से मरने में हमारी मदद कर रही है। चलो अब आप मुझे खा लो और इस पीड़ा से मुक्त कर दो मुझे, और आप भी मेरे साथ मुक्त हो जाओ। यही सुनकर बाघ डर जाता है और गुस्से से दहाड़ मारते हुए लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, तेरी ये मजाल कि तुम मुझे मारने की सोच रही है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूं बाघ लोमड़ी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ऊँट वहां से भाग जाती है। नीति: थोड़ी सी सूझबूझ और होशियारी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। मूर्ख बंदर। एक बार की बात है, जंगल में चिंटू नाम का एक नटखट बंदर रहता था, जो दूसरों का भोजन चुरा लेता था, बड़ी बड़ी बातें फेंका करता था। वो दिन भर किसी ना किसी को उल्लू बनाता था और उनको परेशान करता था। वो एक नंबर का मूर्ख बंदर था। हर रोज की तरह चिंटू जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर हाथी पर पड़ती है, जो गन्ना खा रही थी। ये देख चिंटू, अरे वाह गन्ना, लगता है बहुत मीठा है, इन्हें खाने में तो बड़ा मजा आएगा। यो चिंटू हाथी पर नजर रखता है। जैसे ही हाथी का पेट भर गया, हाथी बचे हुए गन्ने को अपनी गुफा में रखकर सो जाती है। चिंटू मौके का फायदा उठाते हुए चुपके से जाकर हाथी के गन्ने खाने लगता है। वो मूर्ख ये भी भूल जाता है कि हाथी वही सो रही है। वो अपने आप से कहने लगता है, अरे वाह, क्या मीठे गन्ने हैं। तभी तो हाथी बहन इन्हें खा खा कर यूं पर्वत की तरह बन गई है। चिंटू की आवाज से हाथी की आँख खुल जाती है और वो सब सुन लेती है। तब वो गुस्से से, अरे ओ चिंटू, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे पर्वत कहने की? एक तो तुम मेरे गन्ने चुरा कर खा रहा है और ऊपर से मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। हाथी अपनी सूंड से चिंटू की खूब पिटाई करती है। अम्मा, मर गया रे। अरे हाथी बहन, प्लीज माफ कर दे मुझे, छोड़ दे मुझे। अगर फिर कभी किसी का भोजन चुराया या चुराने की कोशिश भी की ना, तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी, समझा? अब चला जा यहाँ से। चिंटू वहाँ से भाग जाता है। काफी दूर भागने के बाद चिंटू एक पत्थर से टकराता है और एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसमें नीले रंग का पानी था। अपने आप को नीले रंग में रंगा देख चिंटू घबरा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक मुसीबत छूटी नहीं कि दूसरी आ गई। अब मैं क्या करूं? कि तभी मूर्ख चिंटू को एक ख्याल आता है। अरे वाह चिंटू, क्या दिमाग है तेरा। अब मैं इस रूप में सारे जानवरों को उल्लू बनाऊंगा और उन पर हुकूमत चलाऊंगा। चिंटू गड्ढे से निकलकर वापस जंगल में आता है। जंगल के सारे जानवर इस नीले रंग के प्राणी को देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे ये कैसा जीव है? मैंने तो पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा। हाँ, कहीं ये खतरनाक तो नहीं है ना? डर के मारे सबकी बोलती बंद थी। जैसे जैसे चिंटू करीब आता गया, भालू डरते हुए कहता है, अरे कौन हो आप, और आप यहाँ हमारे जंगल में क्यों आए हो? उन सबको डरा देख चिंटू मन ही मन हंसते हुए, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सबको मेरा कहा मानना होगा, मेरी सेवा करनी होगी। पर आप हो कौन? कहाँ से आए हो? हमने तो पहले कभी ऐसे नीले प्राणी को नहीं देखा। मैं भगवान का खास भेजा हुआ दूत हूँ। भगवान ने मुझे यहाँ उनका संदेश देकर भेजा है। भगवान का संदेश हमारे लिए? वो क्या है? आप सबको मुझे अपना राजा मानना होगा, मेरी सेवा करनी होगी। मैं आप सबको आने वाले संकटों से बचाऊंगा। ये सुनकर सारे जानवर चिंटू की जय जयकार करने लगे। चिंटू बहुत खुश हुआ। कोई चिंटू का हाथ दबाता तो
कोई पैर तो कोई पंखा चलाता। यूं सारे जानवर चिंटू की सेवा में लग गए। चारों ओर खुशी का माहौल था। नए राजा के आने की खुशी में सारे जानवर झूमते, नाचते, गाते मस्ती कर रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सारे जानवरों को यूं नाचता गाता देख चिंटू ये भूल जाता है कि उसके शरीर पर रंग लगा हुआ है। वो भी बाकी जानवरों के साथ बारिश में नाचने लगता है। फिर क्या था, चिंटू के शरीर पर लगा सारा नीला रंग निकल जाता है। ये देख सारे जानवर गुस्से से आग बबूला हो उठते हैं। अरे ये तो चिंटू है, इसने हम सबको धोखा दिया है, चलो मारो इसे। यूं सारे जानवर मिलकर चिंटू की खूब पिटाई करते रहते हैं और चिंटू बस चिल्लाते रहता है। अरे छोड़ दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उई अम्मा, अरे मर गया रे।